हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम का वक्त था, मैं बनाने जा रही थी खाना। सुबह के टाइम पे मैंने मोठ, जिसको कि कुछ लोग मटकी भी बोलते हैं, वो भिगो दी थी। तो नमक और हल्दी डाल के इनको 2 सीटी लगा रही हूँ बस मैं। तो यहाँ पे गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो खाना बना रही थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो लेट नाइट तक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी कि कैसा रहा मेरा रूटीन। तो यहाँ पे 2 सीटी आ गई थी और यहाँ पे मैंने भिंडी भी कट कर रखी थी। तो पंचफोरन डाल के भिंडी की नॉर्मल वाली सब्ज़ी जो मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ इस बार ना मैंने इस तरीके से कट की है भिंडी को। तो यहाँ पे मैंने फिर बेसिक मसाले डाल दिए और बस इसको ना दूसरे गैस पे रख दूँगी। और यहाँ पे क्योंकि 2 सीटी लग गई थी मोठ पे, तो फिर उनको बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बॉईल हो चुके थे। बॉईल इसलिए किए हैं क्योंकि ये देखो अंकुरित नहीं थे, है ना। और बॉईल किए बिना बनाती तो पेट दर्द होने का भी वो रहता है, तो इसीलिए बॉईल कर लिए थे। कुछ बेसिक मसालों का घोल बना के मैंने, और जीरा राई वगैरह का तड़का लगा के, हींग वगैरह का, और मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों का घोल वो पक गए तो टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी डाल दी। फिर मैंने ये मोठ डाल दिए जो उबले हुए हैं ना वो। और यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया, है ना। अमचूर भी मैंने डाल दिया। तो इसका ना मिसल पाव कहते हैं ना, या कुछ कहते हैं, वैसा भी ना हम बना सकते हैं। लेकिन मेरे ना अंकुरित तो थे ही नहीं, क्योंकि जस्ट मैंने सुबह भिगोए ही थे। तो फिर ये स्प्राउटेड नहीं थे, तो फिर मैंने ऐसे बनाया है। क्योंकि देखो दाल ही दाल सबको थाली में दो तो अच्छी नहीं भी लग सकती, इसलिए फिर मैंने हरा धनिया नींबू भी डाल दिया। यहाँ पे नॉर्मल रोटी कभी कभी मैं देती हूँ और एक दिन मैं मसाला रोटी दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि देखो हींग लगे ना फिटकरी रंग चौखा है। नॉर्मल रोटी खा खा के भी लोग बोर हो जाते हैं, और उसी प्राइस में मैं मसाला रोटी बना देती हूँ। मसाले बस एक्स्ट्रा कुछ 10 या 15 ग्राम लगते होंगे। तो सारा ये तैयार मैंने खाना कर दिया था। राइस थे जिनको कि मैंने जीरा राइस कर दिया था, और यहाँ पे मोठ थे, है ना। सैलेड भी कट कर दिया था, और ये मसाला रोटी हो गई हमारी, और ये भिंडी की सब्ज़ी हो गई। तो ये थालियों में भी जाएगी और इससे हमारा खाना भी हो जाना था। तो यहाँ पे इस तरीके से पाव रखे थे मेरे पास, और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पाव ख़त्म करने, तो इस तरीके से मैंने उनको बना के दे दिया। मुझे तो देखो पाव पसंद नहीं है, तो मैंने मसाला रोटी वगैरह खाई थी। तो बस हाँ थाली लगा के आप लोगों को दिखा दिया। तो मेरे हस्बैंड ने फिर पाव ख़त्म किए थे थोड़े बहुत, क्योंकि जब डी मार्ट गए थे तो लेके आए थे। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे लेट नाइट। नेक्स्ट डे इनका वीकली ऑफ था, तो इन्होंने बोला कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। अब देखो लेट नाइट भी देखो इतनी भीड़ रहती है द कुल्लर स्टोरी में। यहाँ वाली कॉफ़ी ना हमारी फेवरेट है। तो कभी कभार हम आ जाते हैं जब थके हुए नहीं होते हैं तब। तो यहाँ पे चूचू को भी आज ले आए थे। आजकल ना ये रात के समय पे हम इसको बांधे ना तो ये रोती है, तो फिर लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ना कॉफ़ी ऑर्डर करने जा रहे थे। पार्किंग थी नहीं पास में, तो काफ़ी दूर पार्क की थी हमने। और यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ ही रहती है। ऐसा आजकल कहीं पे भी नहीं है कि भाई सुन सट रहे, नहीं, हर जगह ना थोड़ा थोड़ा चहल पहल रहती है। और यहाँ पे तो काफ़ी चहल पहल रहती है, देख ही रहे होंगे आप लोग। तो हमने बस 2 कॉफ़ी ऑर्डर की थी, क्योंकि पेट तो हमारा भरा हुआ ही था। तो बस स्टैंड है ना जयपुर का, उस साइड ये है कॉफ़ी वाली जो शॉप है ना, ये पूरी रात खुली रहती है। ऑर्डर कर दी है। रात के 11 नहीं 11:30 बज रहे हैं। कॉफ़ी ऑर्डर करके वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चूचू रो रही है वहाँ पे गाड़ी पे। आज थोड़ा सा फ्री नहीं हो पाएंगे, मतलब चूचू की वजह से थोड़ा सा बैठी है। तो यहाँ पे हमारी कॉफ़ी आ गई थी, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। और उसके बाद ना थोड़ा सा और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, और फिर जो है उसके बाद घर जाएंगे। अभी तो देखो 15 अगस्त भी आने वाला है, तो विधानसभा और में सब जगह ना लाइटिंग वगैरह होगी, तो वो भी देखने जाएंगे। तो रात को भी ना बड़ा मज़ा आता है यार घूमने में। तो नाइट लाइफ में भी ना मज़ा आता है। देखो दिन के समय में तो हमारे पास समय होता नहीं, तो हम रात के समय पे ऐसे तफरी मार लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिटी साइड आ गए थे। मैंने इनसे बोला कि त्रिपोलिया गेट है ना, वहाँ चलते, क्योंकि वो पूरा हो गया होगा, उसमें ना कलर वलर हुआ था। और अब ना तीज की सवारी जो है होने वाली है, क्योंकि जयपुर में तीज को काफ़ी माना जाता है, इसलिए। तो तीज फेस्टिवल की 2 दिन सवारी निकलती है तीज माता की। तो काफ़ी टाइम से उसमें कलर वगैरह रंग रोगन और हो रहा था, तो अभी पूरा हो चुका होगा। ये पूरा उस दिन भरा रहेगा। त्रिपोलिया बाजार है, त्रिपोलिया बाजार।
पे ऐसे खड़े हुए थे उस टाइम पे, यहाँ पे पूरे बल्ली फंटे भी लगेंगे। हो गया वो पूरा, इसमें कलर वलर हो रहा था। ये देखो क्या शानदार हो गया वैसे, ऐसे ताजमहल और वो जैसा लग रहा है। 1 मिनट रुकना, ये देखो, और ये देखो ऐसी ऐसा कलर हुआ है, हाँ लेट नाइट तक है। कौन सा मंदिर है? अच्छा, तो पूरे सावन रहता है क्या ये? 12 बज गए होंगे। अब देखो टाइम लगेगा श्रावण मास क्या अपन ही देख लें। स्पाइडरमैन लगी हुई है। स्पाइडरमैन में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो तीज वाले दिन देख सकते थे, लेट नाइट। तो यहाँ पे ना 12 साढ़े 12 के करीब हम लोग घर पे आ गए थे और यहाँ पे मैं वापस से काम में लग गई थी। ये देखो तकिए वगैरह कुशन वगैरह ना ऐसे हो रहे थे, तो इनको सेट कर देती हूँ, पूरा घर सेट करके और फिर ही जो है मैं सोऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ली थी ताकि कल सुबह मुझे ना करनी पड़े, क्योंकि कल ना इनका वीकली ऑफ होगा। और लेकिन मैं अपना क्लाउड किचन ना क्लोज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी छुट्टियाँ कर लेती हूँ, तो अभी मैं छुट्टी नहीं करूँगी जब तक कि ज़रूरत ना पड़े। तो इसकी वजह से मुझे सारा कुछ मैनेज करके चलना है, क्योंकि कल मुझे राखी की शॉपिंग करने भी जाना है, क्लाउड किचन का काम भी करना है, घर का काम भी करना है, तो बहुत सारा काम है मुझे। तो यहाँ पे ये सारा घर ना मैं सेट कर रही थी, क्योंकि आज भी ऑर्डर्स वगैरह थे ना सुबह शाम दोनों, तो और अभी बारिशें वगैरह चल रही होती हैं, तो कपड़े भी देखो अंदर ही सुखाने पड़ते हैं स्टैंड में ऐसे करके, फिर वो समेटो तो उनको जगह पे रखना होता है। तो ये सारे काम करके सेट करके सोऊंगी, ताकि सुबह मुझे साफ़ सुथरा बढ़िया सा घर दिखेगा ना, तो मुझे टेंशन भी कम रहेगी और काम कम करना पड़ेगा। ओनली झाड़ू लगाई और फटाफट से पोछा लगा दूंगी। तो ये डस्टिंग का काम मैं कल के दिन पे नहीं करूँगी। तो ये आके थोड़ा सा टीवी देखने लग गए थे और मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह ना सब सेट करी, क्योंकि देखो बारी बारी थोड़ा सा तैयार भी होते हैं, पसीने आ जाते हैं, तो वापस से मैं नहा भी लेती हूँ। गर्मी में तो कितनी बार ही नहाना पड़ जाता है यार। और देखो खाना वाना बनाते हैं, बर्तन वर्तन करते हैं, तो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी नहा लेते हैं। तो ऐसे करके फिर जब तैयार होती हूँ थोड़ा सा शाम के टाइम पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बिखर जाती हैं, तो उसको भी मैंने सेट कर दिया। फिर क्योंकि हम लोग ना खाना खा के डायरेक्ट चले गए थे घूमने के लिए, तो फिर ना क्या हुआ कि मैं किचन सेट करके नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो किचन भी सेट कर देते हैं, इसके बाद मैं चेंज भी करूँगी। और बर्तन ढेर सारे हो रहे हैं, क्योंकि हम 2 थे तभी ढेर सारे बर्तन होते थे, तो अब तो देखो कितने जनों का खाना बनता है, तो देखो बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो वो भी मैंने सोचा था करके ही सोऊंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना जगह पे मैं लगा रही हूँ और किचन को क्लीन कर रही हूँ। किचन वगैरह क्लीन मिलेगी तो कल इत्मीनान से ना मेरा दिन गुजरेगा और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा, क्योंकि 11:30 बजे तक मुझे क्लाउड किचन जो है ऑर्डर्स कंप्लीट करके क्लोज़ करनी है। रात के बज रहे हैं 1:45। ये देखो ढेर सारे बर्तन हो रखे हैं, क्योंकि ढेर सारा खाना बनता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी सारे बर्तन कर डालती हूँ। अभी ये तो सो गए हैं, ये सोनेंगे ना खटर पटर तो बोलेंगे सुबह कर लो सुबह कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहती सुबह मैं टेंशन के साथ जगूँ। तो मैं इत्मीनान से कल का दिन गुजारना चाहती हूँ और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अपने मार्केट वाले काम कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय होता है हम दोनों के पास कि हम बाहर का काम भी करें, क्योंकि हम अपने कामों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें कुछ ज़रूरी काम करने के भी वक्त नहीं मिलता। और वैसे भी अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी सुबह को जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाएं, तो रात को ये सारे काम करके सोने चाहिए और सोने पड़ते हैं, वरना 5 मिनट भी इधर से उधर हुआ तो बस पूरा रूटीन जो है ना वो बिगड़ जाता है। तो रात को ये सारे काम हो रखे होते हैं, घर सेट हो रखा होता है, बर्तन साफ़ हो रखे होते हैं, किचन क्लीन होती है, तो सुबह इत्मीनान से आप आराम से धीरे धीरे सब कुछ कर सकते हो। और कल तो वैसे भी इनका वीकली ऑफ है, तो ढेर सारे काम फिर से मुझे करने, तो कल हो सकता है राखी की शॉपिंग वगैरह भी मैं करने जाऊं अगर कि मुझे टाइम मिला। मैं नहीं चाहती हूं कि कल के दिन पे मैं अपनी क्लाउड किचन क्लोज़ रखूं। क्लाउड किचन के कुछ ऑर्डर्स जो
रेगुलर रहते ही रहते हैं, उनको मैं कंप्लीट करके फिर मार्केट निकलना चाहती हूँ। तो चलो मैं ये बर्तन निपटा देती हूँ। सोच रही हूँ कपड़े जो सूख गए ना वो समेट देती हूँ। 1 बज गए हैं पूरे। ये ऐसे मेरे पैरों पे सोती है, मैं पैर मोड़ के सोना पड़ता है मुझे। तो कपड़े भी यहाँ पे समेट दूँगी मैं और जगह पे रख दूँगी। काफ़ी लोग ना मुझसे मेरी नाइटी के ना लिंक मांगते हैं, तो जो भी नाइटी है ना मेरी, चाहे वो ग्रीन वाली हो चाहे और भी है कई जिनकी लिंक मांगी जाती है, तो ये सारी ना मैं चांदपोल की एक शॉप है वहाँ से लेके आती हूँ और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। कोई 250 की होती है, कोई 200 की होती है, और ये जो भी पहन रखी है वो 150 की ही है। एक कॉटन वाली लेके आई थी तो वो 250 की ही है। तो ऐसे चलो अब सारी लाइट्स ऑफ करते हैं और सोने चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेड पे। वैसे तो मुझे फेस वगैरह क्लीन करना था, मतलब फेस वॉश से वॉश करना था और मॉइस्चराइज़र लगाना था, लेकिन टंकी में पानी ही ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, कौन अभी इनको जगाए और फिर नीचे मोटर चलाने के लिए बोलूँ। तो मैंने कहा सुबह ही करेंगे। इसका मैं लाड लड़ा रही थी और बस लाइट ऑफ करके लेटी ही थी, उतने में इसको दुद्धू की इच्छा हो गई। तो इसको फिर वापस से जगी मैं, और जब वापस से उठी ना तो उसके बाद मुझे 2:30 बजे तक नींद नहीं आई। कुछ दिनों से क्या है, दूध इसको दे रहे थे और ये छोड़ दे रही थी। तो आज सोचा कि आज नहीं रखते हैं, तो आज उठ के दूध ढूंढ रही थी, फिर वापस से उठ के इसको दूध दिया है। इसका क्या है, टाइम था 12, 12:30 या 1 के बीच में दूध पीती है, बट अभी रोज़ दे रहे थे और रोज़ वेस्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा रहने देते। अभी इसको खिलाया था रोटी वगैरह, लेकिन आज इसकी इच्छा कर गई तो ढूंढ रही थी ये तो मैंने कहा चल अभी देती हूँ। अब जाके इसको तृप्ति हुई होगी। कभी ऊपर आती है, कभी नीचे सोती है, फिर कभी ऊपर आ जाती है, फिर कभी नीचे सो जाती है। ऐसे ही करती पूरी रात, इधर उधर डोलती है और फिर ये वेट करती रहती है 5 बजे के कब उठे कोई और मेरा गेट खोले तो मैं बाहर जाऊँ। अब सो जाओ, गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।